आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो टॉपिक है एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का महत्व वो मैं पढ़ाऊंगा। यानी ये आपका जो सब्जेक्ट है ये एक आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक आता था। तो पिछली क्लास में मैंने एकीकृत पादप रोग प्रबंधन के इतिहास के बारे में बताया था। आज मैं जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन के महत्व के बारे में आपको जो है वो बताऊंगा। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का महत्व। तो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी महत्व है आपके एग्रीकल्चर में। एकीकृत पादप रोग प्रबंधन एक प्रकार की नई विचारधारा है जो कीटों एवं रोगों को नियंत्रित जो है वो एक एकीकृत रूप में जो है वो नियंत्रित करता है और पर्यावरण की सभी दशाओं को जो है वो बिल्कुल अनुकूल बना करके रखता है। और इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है वो आपके फसल के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए और सही रूप से रोग का प्रबंधन का उचित जो है वो मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का काफ़ी अधिक महत्व है। सबसे पहला जो महत्व है वो आपका कृषि में जो कॉन्टिन्यूअस एग्रीकल्चर है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि आईडीएम जो है क्या करता है, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करके और पर्यावरण के अनुकूल रोग प्रबंधन की रणनीतियों का उपयोग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करके टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। तो जो आईडीएम होता है वो रासायनिक कीट नियंत्रण, रासायनिक रोग नियंत्रण की जो विधियां हैं, यानी जो अधिक रसायनों का जो उपयोग है उसको जो है वो कम करता है, एक सीमित मात्रा में करता है। और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टिकाऊ कृषि है, उसको जो है वो बढ़ावा देता है। तो टिकाऊ कृषि जो है वो एक प्रकार की ऐसी खेती होती है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक जो है वो एक प्रकार से बनाए रखती है और सभी जो है वो आपकी जो तमाम प्रकार के अनाज हैं उनकी पोषक जो है वो वैल्यू को बढ़ा करके रखती है। तो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा कौन देता है? आपका आईडीएम देता है और रासायनों के उपयोग को जो है वो कम करता है तथा इससे जो है वो प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के समग्र स्वास्थ्य को संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो इससे जो है वो आईडीएम के द्वारा जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे क्या हो गया, आपका जल हो गया, भूमि हो गया, हवा हो गया और तमाम प्रकार के जो है वो आपके वाटर रिसोर्सेज हो गए, तो पेड़ पौधे हो गए, तो वनस्पतियाँ हो गई, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसको संरक्षित करने में तथा जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो क्रॉप बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे आपके प्लांट बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे अदर चीज़ों की जो जीव जंतुओं की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बनाए रखने में जो है वो मदद करता है आपका आईडीएम। और इसी प्रकार से जो है वो जो कृषि पारिस्थितिकी है, जो आपकी जो है वो एग्रीकल्चर इकोलॉजी है, जो कृषि की तमाम प्रकार की पर्यावरणीय दशाएँ हैं उसको भी बनाए रखने में मदद कर रहा है। यानी कृषि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैसे कृषि का मौसम हो गया, कृषि की जलवायु हो गया, कृषि का तापमान हो गया, जो तमाम प्रकार के जो है आपके पर्यावरण के कंपोनेंट्स हैं उसकी जो है एक प्रकार से उसके बैलेंस को जो है वो बना करके आईडीएम जो है वो रखता है। इसके अलावा जो है वो प्रणालियों के समग्र स्वास्थ्य को संरक्षित करने में मदद मिलती है। जो आपके एग्रीकल्चरल फार्मिंग सिस्टम्स हैं उसके सही रूप से जो है वो लागू करने में भी जो है वो मदद जो है वो करता है। तो इस प्रकार से आईडीएम का महत्व जो है वो कॉन्टिन्यूअस एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि पद्धति में होता है। इसके अलावा जो है वो दूसरा क्या है, रोग के प्रकोप के प्रति लचीलापन, यानी कई रोग प्रबंधन रणनीतियों को मिलाकर आईडीएम बनाता है। तो कई प्रकार की जो आपकी फार्मिंग की रणनीतियाँ हैं, कृषि प्रणाली की रणनीतियाँ हैं, कृषि में रोगों एवं कीटों को नियंत्रित करने की जो आपके सिस्टम्स हैं, जो रणनीतियाँ हैं, उसको बनाने में जो है वो मदद करता है आईडीएम। तो इस प्रकार से एक लचीली व्यवस्था है आईडीएम। ये जो है वो मजबूत कृषि प्रणाली जो बीमारी के प्रकोप को अधिक प्रभावी ढंग से झेल सकती है। तो एक प्रकार की जो कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने की एक सही रणनीति है,
एक प्रकार से सही मेथड्स है उसको डिसाइड करने में आईडीएम जो है वो मदद करता है। यानी फसल की बीमारियों को, फसल को किस प्रकार से जो है वो बचाया जाए, फसल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इस प्रकार की रणनीति को बनाने में भी आईडीएम जो है वो मदद करता है। ये जो है वो आपकी फसल विविधता और सांस्कृतिक प्रथाएं संपूर्ण फसलों पर विशिष्ट बीमारियों के प्रभाव को कम करने में जो है वो मदद करता है। तो तमाम प्रकार की जो कल्चरल कल्टीवेशन, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं आपके डिजीज़ को कंट्रोल करने में, इंसेक्ट को कंट्रोल करने में, जैसे आपको जो है वो फसल चक्र में परिवर्तन, निराई गुड़ाई, फसल की जो है वो साफ सफाई, तो इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की जो आपके सांस्कृतिक यानी कल्चरल कंट्रोल की जो प्रोसीजर हैं उसको भी बनाए रखने में आईडीएम जो है वो मदद करता है। इसके अलावा जो है वो रासायनिक उपयोग में कमी, तीसरा जो महत्व है आईडीएम का वो रासायनिक उपयोग में कमी। तो जैसे सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं यानी जो कल्चरल मेथड्स हैं और जैविक नियंत्रण हैं और प्रतिरोधी पौधों की किस्मों को एकीकृत करके आईडीएम जो है वो रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देता है। यानी रासायनिक उपयोग में जो है वो रासायनिक उपयोग में आईडीएम कमी कैसे लाता है, जो आपकी कल्चरल कंट्रोल मेथड्स हैं और आपके जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं, तो आपकी जो है वो जो रोगों को नियंत्रित करने की, कीटों को नियंत्रित करने की जो रासायनिक आपके जो आपके सांस्कृतिक यानी कल्चरल मेथड्स हैं यानी कर्षण विधियां हैं, इसके अलावा जो है वो जैविक विधियां हैं यानी बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, इन सब को जो है वो आपको आईडीएम निर्धारित करके जो है वो तमाम प्रकार की प्रतिरोधी पौधों की किस्मों को जो है वो डेवलपमेंट करके जो है वो इनका उपयोग जो है वो उपयोग करके फसल में ये एक एकीकृत रूप में जो है वो रोग एवं कीट को नियंत्रित करता है। तो तमाम प्रकार की रोग एवं कीट की नियंत्रण की जो आपकी महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे कर्षण नियंत्रण हो गया, जैविक नियंत्रण हो गया, तमाम प्रकार की प्रतिरोधी किस्मों को आपके फसल में जो उपयोग हो गया, इन सारी विधियों को एक समग्र रूप से इन सारे में समन्वय बना करके जो है वो ये एकीकृत रोग प्रबंधन जो है वो आपका रोगों एवं कीटों को नियंत्रित जो है वो करता है, जो पर्यावरण के लिए और रासायनिक प्रभाव को जो है वो फसल में रासायनिक प्रभाव को जो है वो कम करता है और पर्यावरण के लिए अनुकूल दशाएं जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है वो कीटनाशकों की आवश्यकता काफ़ी कम कर सकता है या फसलों की मिट्टी, पानी और पर्यावरण में रासायनिक अवशेषों को कम करता है, जिससे जो है मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ होता है। तो जो आईडीएम होता है ये रसायनों का उपयोग कम करता है, जिससे जो है मिट्टी जो होती है वो पॉल्यूशन होने से, मिट्टी प्रदूषित होने से बच जाती है तथा मिट्टी के जो तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभदायक जीव होते हैं जो मिट्टी को दशा को सुधारने का काम करते हैं, इनसे जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है तथा एक अच्छा स्वास्थ्य के अनुकूल, एक शुद्ध, एक प्रदूषण मुक्त भोजन जो है वो मानव को जो है प्राप्त होता है, जिससे मानव को जो है वो स्वास्थ्य अच्छा होता है, पोषक युक्त होता है। तब जो आपके जो पर्यावरण की पारिस्थितिकी है, जो आपके इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, वो भी जो है वो बैलेंस में बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो है वो जो आईडीएम होता है वो रासायनों का उपयोग जो है वो कम करने में मदद करता है, जिसके साथ साथ जो है वो जीव जंतुओं और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा जो है वो बनाए रखा जाता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मजबूत होता है। इस प्रकार से आईडीएम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो है वो जो चौथा आपका है आर्थिक व्यवहार्यता। आर्थिक व्यवहार्यता जो है वो जो आपका इकोनॉमिकल आपका बिहेवियर होता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। आईडीएम का लक्ष्य जो है वो रोग प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करना, फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बनाए रखने या सुधारने के साथ साथ बीमारियों को नियंत्रित करने की समग्र लागत को कम करता है, जिससे कृषि कार्यों की आर्थिक व्यवहार्यता जो है वो बढ़ती है। तो एक प्रकार से जो आईडीएम होता है ये फार्मर्स के ऊपर जो है वो आपके आर्थिक बोझ को जो है वो कम करता है। देखिए, जब हम ये जो महंगे कीटनाशकों का हम उपयोग करते हैं, जो खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं, फफूंद नाशियों का हम उपयोग करते हैं फसलों पे, ये जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल जो है वो बोझ डालते हैं किसान के ऊपर
और ये जो है वो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे रूप से आर्थिक रूप से काफ़ी महंगे होते हैं और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो ये आर्थिक बोझ को किसान के ऊपर डालते हैं। जब हम एकीकृत रूप में रोग कीट का प्रबंधन करेंगे, यानी कुछ जैविक विधियों का भी प्रयोग करेंगे, कुछ कर्षण नियंत्रण की विधियों का भी प्रयोग करेंगे, कुछ हम फिजिकल कंट्रोल की विधियों का भी प्रयोग करें, यानी भौतिक नियंत्रण का उपयोग करें। जब हम एक सारी रोग एवं कीट को नियंत्रित करने के लिए एक समन्वय स्थापित करेंगे सारी विधियों का, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक बोझ जो है वो किसान पे जो है वो कम हो जाएगा, जिससे किसान की जो दशा है वो सुधरेगी और किसान का जो आर्थिक नुकसान होता है, जो आर्थिक लागत बढ़ जाती है फसल के ऊपर, वो भी धीरे धीरे घट जाएगी। तो एक प्रकार से आपका इकोनॉमिकल जो बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपके आईडीएम में। और तमाम प्रकार के जो है वो जो फसल पैदा होगी उसकी भी जो है वो गुणवत्ता जो है बनी रहेगी। जब गुणवत्तापूर्ण जो है फसल पैदा होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी होगी। जो गुणवत्तापूर्ण फसल होगी तो उसका काफ़ी जो है वो महत्व होगा, वो खाने के दृष्टिकोण से और बिक्री करने के उद्देश्य पे दोनों महत्व होगा, जिससे किसान की आय जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत अच्छा महत्व है। इसके अलावा जो है पांचवा जो है वो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ये जो आईडीएम होता है ये पर्यावरण के ऊपर तमाम प्रकार के जो विषैले प्रभाव होते हैं उसको जो है वो कम करता है। जैसे पर्यावरण कई प्रकार से रासायनों को उपयोग के कारण, लगातार रासायनों का उपयोग जो हो रहा है फसल में, इसके कारण जो है वो पर्यावरण की जो कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे आपका जो है वो पर्यावरण, जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तो कई प्रकार के जो है वो आपके जो है वो रासायनों का जो उपयोग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इससे तमाम प्रकार के जो है वो जीव जंतुओं जो हमारे पर्यावरण के लाभदायक हैं, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं, जो हमारे पर्यावरण की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वो सब जो है वो नष्ट हो जा रहे हैं। इससे जो बैलेंस है हमारे पृथ्वी का वो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो है वो जैसे हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी में कई प्रकार के रसायनों का उपयोग हो रहा है तो मिट्टी प्रदूषित हो रही है। और बरसात के द्वारा जो है वो वही रसायन जो है मिट्टी में जब पड़ते हैं, बरसात के द्वारा जो है वो नदियों में जो है वो रसायन बह के जा रहा है, जिससे जो है वो जल प्रदूषण बढ़ रहा है। नदियों में तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मछलियां हैं, वो भी जो है वो नष्ट हो जा रहे हैं। इस प्रकार से जल प्रदूषण भी जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा जो रसायन है इसका कुछ भाग जो है वो हवा में वोलेटाइल हो जाता है, हवा के साथ जो है वो उड़ जाता, हवा में फैल जाता है। तो हवा में जब फैल जाता है तो लगभग सारे जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं? वातावरण से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। तो वही हवा जो है वो जो प्रदूषित हवा होती है तो वो हमारे शरीर में चली जाती है, तमाम प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर में चली जाती है और वो जो है वो तमाम प्रकार के बीमारियां पैदा करती है। और जैसे जो है वो तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो उससे प्रभावित हो रहे हैं, मानव जो है वो उससे प्रभावित हो रहा है, जिससे तमाम प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, लीवर संबंधित बीमारियां हो गया, किडनी संबंधित बीमारियां हो गया, पेट संबंधित बीमारियां हो गया, आपके श्वसन तंत्र के संबंधित जो बीमारियां हो गया, वो जो है वो आपके मानव को हो जा रही, तमाम प्रकार के पशु पक्षियों को हो जा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि जो तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं उससे मानव परेशान हो रहा है, मृत्यु हो रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बिगड़ता चला जा रहा है। तो आईडीएम का प्रयोग करना, आईडीएम की आवश्यकता वर्तमान समय में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एकीकृत रूप से जो है किस प्रकार से फसल को हम जो है वो बचाएं, जो हानिकारक रसायन हैं उससे हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने फसल को बचाएं, अपने सूक्ष्म जीवों को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से जो है वो आपके पर्यावरणीय दशाओं को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आईडीएम के द्वारा हमको सीख मिलती है। तो इस प्रकार से जो है वो आईडीएम जो है वो पर्यावरण प्रदूषण को लाभकारी जीवों जैसे परागकणों और कीटों प्राकृतिक शत्रुओं को हानिकारक प्रभाव को कम करता है। तो तमाम प्रकार के जो पॉलिनेटर्स हैं, जो पॉलिनेट करके फसल के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, उनकी वृद्धि की जाए। तमाम प्रकार के जो आपके प्राकृतिक शत्रु हैं, जो हानिकारक जीवों को जो है वो भक्षण करके प्रकृति को स्वच्छ रखने में, फसल की सुरक्षा करने में जो है वो मदद करते हैं, उनकी संख्या को जो है वो बचाना, उनको बचाना, ये जो है वो आईडीएम का मुख्य उद्देश्य है एवं महत्व होता है। इसके अलावा जो है वो
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या करता है, आईडीएम जो है वो कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर जो है वो जोर देता है। तो आईडीएम जो है वो कीटनाशकों को कैसे सेफ यूज किया जाए, कैसे सेफली यूज किया जाए, उसको किस प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से जो है वो उपयोग किया जाए, ये भी जो है वो आईडीएम के द्वारा आपको सीख मिलती है। तो कैसे सुरक्षात्मक उपाय क्या होते हैं, जब हम जो है वो आपको किस समय जो है वो आप जब हवा की गति जो है बिल्कुल धीमी हो, उस समय हम इंसेक्टिसाइड, आपके पेस्टिसाइड, आपके जो है वो फंजीसाइड का उपयोग जो है वो उस समय करना चाहिए। फंजीसाइड का उपयोग करते समय पूर्ण जो है वो एक जो है ग्लव्स होने चाहिए, मास्क लगाए होना चाहिए, सर के हेयर मास्क होने चाहिए, पूरी तरीके से जो ड्रेस होता है इस इंसेक्टिसाइड को अप्लाई करने से पहले पहनना, वो सारी चीज़ें जो है वो पहन करके ही इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। यानी पूरा जो है वो शरीर जो है वो किसी प्रकार से ढका होना चाहिए, जिससे जो रसायन है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जो है वो ना होने पाए। और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हवा की गति बिल्कुल धीमी हो, हवा की गति बिल्कुल शून्य हो, मतलब तभी हमको इंसेक्टिसाइड का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कई प्रकार की रसायनों को उपयोग करने की विधियां हैं और उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उनको विवेकपूर्ण कैसे उपयोग किया जाए, ये सब जो है वो किसके द्वारा सीख मिलती है, आईडीएम के द्वारा जो है वो सीख मिलती है। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। ये तमाम प्रकार के जो संभावित जोखिम होते हैं उसको जो है वो कम करता है, यानी पर्यावरण के जो तमाम प्रकार के जोखिम होते हैं उसको भी आईडीएम जो है वो कम करता है। और कृषि श्रमिकों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए जो है तमाम प्रकार के जो कृषि श्रमिक हैं, जो कृषि में कार्य करने वाले श्रमिक हैं, उनको भी जो है वो एक प्रकार से सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है आईडीएम। इसके अलावा जो है वो जो नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा, आईडीएम का कार्यान्वयन जो है वो रोग प्रबंधन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे कई प्रौद्योगिकी, जैविक नियंत्रण एजेंटों और प्रतिरोधी फसल जो है किस्मों का विकास होता है। तो आईडीएम जो है वो कई प्रकार के रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, और वो जो है वो तमाम प्रकार के इनोवेशन को जो है वो प्रोत्साहित करता है, जिससे जो है वो नई नई कृषि पद्धतियों का विकास हो, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो, जिससे जो है वो तमाम प्रकार के जो आपके जैविक एजेंट्स हैं उनको जो है बढ़ाया जाए। जैविक एजेंट्स क्या हैं, जैसे आपके जो है वो लार्वल पैरासिटॉइड्स हो गए, एग पैरासिटॉइड्स हो गए, उनको किस प्रकार से जो है वो बढ़ाया जाए, तथा प्रतिरोधी फसल की किस्मों जो आपके रोगों के प्रति जो है वो लड़ने की जिसके अंदर क्षमता होती है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंस क्रॉप होती हैं, आपके पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होती हैं, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसका विकास भी जो है वो आईडीएम जो है वो करता है। तो इस प्रकार से जो है वो आईडीएम जो है वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होता है। आईडीएम जो है वो एक विविध और अनुकूली कृषि प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो जलवायु परिवर्तन, उभरती हुई बीमारियों, चुनौतियों के निपटने के लिए आवश्यक होता है। तो आईडीएम जो है वो जब हम रसायनों का उपयोग कम करेंगे तो हमारी क्लाइमेटिक जो कंडीशन होगी वो अच्छी होगी, जिस प्रकार से होगी तो हमारी जो जलवायु परिवर्तन की कंडीशंस है वो कम हो जाएगी, और हमारे जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा उसका जो है वो डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा जो है वो लाभकारी जीवों का संरक्षण, जो कई प्रकार के बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, जो हमारे पैरासाइट्स हैं, प्रेडिएटर्स हैं, जो हमारे लिए लाभकारी जीव हैं, उनकी जो है संख्या में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो निर्माण होगा। जब ये तमाम प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो एक संतुलित इन्वायरमेंट का जो है वो विकास होगा, तथा इससे जो है वो कीटों के प्रकोप में कमी आ सकती है और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अधिक लचीला जो है वो हो जाएगा। इससे जो है क्या होगा, जब हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डेवलप होगा, हमारे बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव जो है वो डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकसित होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, तो वो जो है वो हमारे पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित रखने में, पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने में मदद करेंगे, जिससे हमारे एक साफ़ सुथरे सुरक्षित इन्वायरमेंट का जो है वो डेवलपमेंट होगा, और एक अच्छी कृषि पारिस्थितिकी, एग्रीकल्चरल इकोलॉजी का जो है वो डेवलपमेंट हमारे अंदर होगा। इसके अलावा जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण, तो इंटीग्रेटेड कैसे हमारा अप्रोच होगा, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत क्या होगा, आईडीएम रोग अंतःक्रियाओं की जटिलताओं को पहचानता है और समग्र रणनीति के साथ उनका समाधान करता है। तो इस प्रकार से क्या है, आईडीएम जो है वो तमाम प्रकार की जो अंतःक्रियाएं होती हैं,
जो कृषि संबंधित कई प्रकार की जटिलताएं होती हैं जिसको हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं, उसको जो है वो कम करता है। यानी उसको समझने में जो है वो एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड रणनीति, इंटीग्रेटेड अप्रोच का जो है वो डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा जो है वो जो आपके रोग के नियंत्रण की विधि हैं उसको जो है वो एक अच्छा बनाता है, और वो आईडीएम जो है विशिष्ट फसलों, क्षेत्रों और स्थितियों के अनुसार जो है वो रोग प्रबंधन की रणनीतियों के लिए विभिन्न उपकरणों को जोड़ता है। तो आईडीएम जो है वो कई प्रकार की जो रोग नियंत्रण की विधियां हैं, रोग नियंत्रण के उपकरण हैं, कई प्रकार के जो है वो रणनीतियां हैं, इसको सही रूप से निर्धारित करने में जो है वो काफ़ी जो है वो मदद करता है, और तमाम प्रकार की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं उसको सुधारने में मदद करता है, और एक अच्छे कृषि के जो है वो एक समग्र विकास के लिए जो है वो मदद करता है, और एक समन्वय को जो है पर्यावरण और फसल उत्पादन में एक समन्वय रख करके जो है वो कृषि के विकास में जो है वो मदद करता है। तो इस क्लास में छात्रों बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ जो है वो फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।